आज की इस वीडियो में हम हार्डवेयर के मुतालिक कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोर्ट्स क्या होते हैं, एक्सपेंशन कार्ड्स का क्या होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होते हैं, और उसके अलावा मदरबोर्ड और उसके फास्ट फंक्शन के कंपोनेंट। ये मैं एक रियल सिस्टम यूनिट के पोर्ट्स आपको दिखा रहा हूँ पीछे से। तो यहाँ पे आप बहुत सारे पोर्ट्स आप देख रहे होंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये पावर सप्लाई है। यहाँ अब पावर सप्लाई में यहाँ पे इनपुट उसकी पावर लगती है, लेकिन जो असल पोर्ट हैं वो यहाँ पे है। ये सारे पोर्ट्स हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, ये माउस और ये कीबोर्ड यहाँ पे लगते हैं। इस पोर्ट को PS2 पोर्ट कहते हैं, PS/2। लेकिन ये पुराने जो सिस्टम है वहाँ उनमें होता था। अभी जो न्यू सिस्टम्स हैं, लेटेस्ट जो हमारे सिस्टम्स हैं, उनमें ये पोर्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजकल के जो माउस और कीबोर्ड आ रहे हैं वो USB के जगह पे लगते हैं। तो ये है जी USB पोर्ट। USB देखें, यहाँ पे 2 पोर्ट हैं और इसके अलावा यहाँ और उसकी एक्सटेंशन हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पे आप देखें कॉमन जो पोर्ट्स हैं, इसमें से इस तरह के आपको 3 पोर्ट्स मिलते हैं। आप यहाँ पे स्पीकर को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे माइक होगा, यहाँ पे लाइन इन होगा। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट्स हैं, जैसे कि ये गेम पोर्ट है। तकरीबन इस वक्त तमाम जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो USB पोर्ट पे चेंज हो गए हैं, यानी आपको कीबोर्ड, माउस या प्रिंटर जो भी है वो USB पे लगते हैं। तो ये पहले होता था, इसको कहते हैं प्रिंटर पोर्ट, या इसको पैरेलल पोर्ट भी कहते हैं। ये थोड़ा लंबा सा होता है, तो यहाँ पे प्रिंटर हम आमतौर पर इस्तेमाल करते थे। और ये सीरियल पोर्ट इसको कहा जाता है, सीरियल पोर्ट। ये दोनों सीरियल पोर्ट है। तो यहाँ पे सीरियल कीबोर्ड या सीरियल माउस लगते थे। अच्छा, अब ये हो गए कुछ पोर्ट्स। अगर किसी भी सिस्टम यूनिट में कुछ पोर्ट्स हमारे लिए कम पड़ जाएं या हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए जो यहाँ पे पोर्ट अवेलेबल ना हो, तो हम चाहें तो पोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ जगह बने हुए हैं और यहाँ पे आप कुछ अंदर से कार्ड लगा सकते हैं। तो ये जैसे कि एक कार्ड लगा हुआ है, तो इस कार्ड को कहते हैं एक्सपेंशन कार्ड। तो ये अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी। तो यहाँ पे आप देखें कि ये VJ कार्ड का एक्सपेंशन कार्ड है। यहाँ पे VJ कार्ड लगता है, VJ केबल लगता है। यानी VJ केबल का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, यानी आपका जो मॉनिटर है उसकी जो प्लग है उसको यहाँ पे लगाया जाता है। अब मैंने ये खोल दी है, इस सिस्टम को हमने ऊपर से कवर खोल दी है और आप देख रहे हैं कि जो इंटरनल व्यू है वो कैसे दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहले पावर सप्लाई है, जो यहाँ पे ये जो सप्लाई, ये पावर सप्लाई है। फिर यहाँ से पावर वगैरह उसको अंदर मिल जाएंगे। और जो पोर्ट्स हमने यहाँ पे देखे थे, देखें ये पोर्ट्स वो इधर से अंदर आप देख रहे हैं कि जो मदरबोर्ड है उसके साथ कनेक्ट है। ये बीच में जो बड़ा सा आपको बोर्ड नज़र आ रहा है वो मदरबोर्ड कहलाता है। और जितने भी ये चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीछे इस साइड पे मैंने आपसे कहा था कि एक्सपेंशन कार्ड हमने लगाया था। ये एक्सपेंशन कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। वो इधर एक्सपेंशन कार्ड अंदर से आपको नज़र आ रहा है, उसकी व्यू देखें, ये एक्सपेंशन कार्ड है। हम चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी इस वक्त ये एक्सपेंशन कार्ड एक लगा हुआ है। इसके अलावा आप 2 एक्सपेंशन कार्ड मज़ीद लगा सकते हैं, यहाँ पे गुंजाइश है। यहाँ पे इनको कहते हैं एक्सपेंशन स्लॉट, यानी एक्सपेंशन कार्ड जो है एक्सपेंशन स्लॉट में लगेगा और उसका पोर्ट यहाँ बाहर से नज़र आएगा। अच्छा जी, इसके बाद ये मदरबोर्ड पे मेन चीज़ से आपका रैम आपको नज़र आएगा। ये आपका रैम है। रैम हम चाहें तो यूँ निकाल सकते हैं। इसके लिए दोनों साइड पे इसके लॉक्स होते हैं। लॉक्स को आपको पहले यूँ निकालना पड़ता है, इसके बाद ये आप आराम से रैम को निकाल सकते हैं। ये रैम है। तो दोबारा लगाने के लिए फिर इसी तरह लॉक खोल के रखेंगे, आप फिट करेंगे और उसके बाद जब दबाएंगे तो खुद बहुत इसकी लॉक आ जाएगी। तो ये रैम इस वक्त इसमें 2 रैम लगा सकते हैं। एक रैम लगा हुआ है, एक रैम स्लॉट खाली है। और बाकी ये जो है डेटा केबल्स हैं मुख्तलिफ, यहाँ से डेटा ट्रेवल होते हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि आप ये जो है CD रोम है
और यहाँ पे जो लगा हुआ है ये हार्ड डिस्क है, यानी जो हार्ड डिस्क है जिसमें हमारी विंडोज़ और बाकी जो हमारे डेटा हैं वो हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। तो ये हार्ड डिस्क की यहाँ पे लगा हुआ है डेटा केबल के साथ, वो भी मदरबोर्ड पे अटैच होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ़ैन नज़र आएगा। ये फ़ैन, इस फ़ैन के नीचे असल में हमारा CPU होता है, यानी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या हम इसको प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर आमतौर पर जब काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसको ठंडा रखने के लिए फ़ैन ज़रूरी है, इसकी वजह से वो काम करेगा। अगर ये फ़ैन काम ना करें तो माइक्रो प्रोसेसर कुछ ही टाइम के बाद ख़राब हो सकता है। जी, इसके बाद आप हमने आपको पहले बताया था, ये आप जानते होंगे कि कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर जो बनाते हैं, हार्डवेयर बनाते हैं, हार्डवेयर के साथ एक सॉफ्टवेयर इसके साथ फिट करके दे देते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर ऑन होता है। तो वो उस सॉफ्टवेयर का नाम है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो एक छोटा सा रोम चिप है, इसके अंदर बायोस प्री इंस्टॉल होगा पहले से ही। बाकी हमारे अपने जो एक्चुअल डेटा है वो यहाँ पे हार्ड डिस्क में स्टोर रहेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा लैपटॉप के पोर्ट्स। जी, ये मेरे पास एक लैपटॉप है, तो यहाँ पे आप पोर्ट्स देख रहे हैं। सबसे पहले जो पोर्ट है यहाँ पे, ये आपका माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों यहाँ पे लगता है, और इसके बाद ये जो दो हैं ये USB पोर्ट हैं, और ये VJ पोर्ट है, VJ यानी वीडियो ग्राफिक अडाप्टर। यहाँ पे वैसे लैपटॉप में तो डिस्प्ले यहाँ पे नज़र आ जाता है, लेकिन हम चाहें तो एक्सटर्नल डिस्प्ले लगा सकते हैं, कोई मॉनिटर हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं इसके थ्रू। और ये नेटवर्क केबल है, यहाँ पे लगा सकते हैं नेटवर्क पोर्ट। यहाँ पे आपका जो है, जो नेटवर्किंग का जो प्लग है वो यहाँ पे लग सकता है। इसके बाद यहाँ इस साइड पे भी कुछ इसके पोर्ट्स होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो साइड पे, बिल्कुल इस साइड पे है, ये इसको कहते हैं HDMI पोर्ट। आमतौर पर कुछ जो प्रोजेक्टर्स हैं उनके जो केबल्स हैं HDMI में होते हैं, वो यहाँ पे लगता है। और इसके साथ जो साथ ही है वो USB पोर्ट है, और यहाँ से उनका जो हीट है वो बाहर निकलने के लिए जगह बना हुआ है। और यहाँ पे हम चाहें तो कार्ड लगा सकते हैं।